हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8वीं क्लास का सेकंड लेसन द सुनामी थोड़ा सा पढ़ लिया था, उससे अब आगे पढ़ेंगे। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो कि इंग्लैंड की एक लड़की थी, उसने जब सुनामी लहरें थाईलैंड के पुकेट बीच से तट से टकराई थी तो बहुत से लोगों का जीवन बचा लिया था। दो ही हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, यहाँ तक कि उसे बहुत से इनाम भी मिले थे। बट हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड एंड टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। परंतु उसके माता पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी टेलीविजन पर किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार दे या उसे हीरोइन के रूप में देखा जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था? नाउ हेयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम यहाँ एक कहानी पढ़ेंगे जो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी भाग से आई थी और वो दक्षिण थाईलैंड में क्रिसमस को मनाने के लिए आई थी। टिली फैमिली वाज 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली 10 साल के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड। उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसके माता पिता का नाम टेनी और कोलिन स्मिथ था। इट वाज 2004 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेज। मार देने वाली सुनामी लहरें पहले ही उनके रास्ते में आ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिग्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन्होंने सुबह सुबह ही एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक भूकंप महसूस किया था जो कि अचानक ही सुनामी लहरों का कारण बन जाता है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एट केप्ट कमिंग इन। उन्होंने देखा कि पानी आगे की तरफ उनकी ओर आ रहा है। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी स्मिथ को अभी भी याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। किस प्रकार से समुद्र का किनारा छोटा छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। परंतु टिली स्मिथ शायद समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she has taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका दिमाग तुरंत ही उस ज्योग्राफी भूगोल के पाठ की तरफ चला गया था जो उसने थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही अपने स्कूल में पढ़ा था। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and फ्रॉम वर्लपुल्स। टिली ने देखा कि किस प्रकार से समुद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। उसने झाग बनाने शुरू कर दिए हैं, बुलबुले बन रहे हैं और फिर भंवरे भी बन रहे हैं। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइसलैंड इन 1946। उसे तुरंत याद आ गया था कि किस प्रकार से उसने जो क्लास में वीडियो देखा था, सुनामी लहरें हवाईन द्वीप समूह पर 1946 में टकराई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैज शोन हर वीडियो इन द क्लास। उसकी जो भूगोल की अध्यापिका थी उसने उस वीडियो को क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया भी था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक वल्कॉन्स एंड लैंडस्लाइड्स, कि किस प्रकार से सुनामी लहरें आती है भूकंप के कारण और जब धरती खिसकती है। तो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच। टिली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि इस तट को छोड़ दो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि समुद्र के नीचे बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी ने बताया। बट आई डोंट नो वट ए सुनामी वाज। परंतु मैं जानती ही नहीं थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड। परंतु मैंने देख लिया था कि मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा डरी हुई है। आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। अवश्य ही बहुत कुछ गलत होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता ने उसको और उसकी बहन को किनारे वहां से लिया। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वो एक होटल में चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद हिम। एक
समूह जो यात्रियों का वहां पर आया हुआ था घूमने के लिए, वो सभी भी उन सभी ने भी उनकी आई वॉज स्क्रीमिंग रंग, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, पूरा परिवार होटल के तीसरे फ्लोर पर चला गया था। द बिल्डिंग विस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, वह इमारत इस प्रकार से बनाई गई थी कि वो सुनामी लहरों को सुनामी के 3 हमलों को भी सहन कर सकती थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे उसी किनारे पर रह जाते, दे वुड नॉट हैव बीन लाइव, तो वे जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर हर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज, स्मिथ परिवार बाद में उन सभी यात्रियों के परिवारों से मिला था जिन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड्स, वो टिली का और उसकी ज्योग्राफी की भूगोल की जो अध्यापिका थी उसका बार बार धन्यवाद कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने समय रहते उन्हें चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस अपने घर चली गई और इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर